वोटर लिस्ट पर सियासी बवाल। जी हां, बिहार से खबर है। बिहार में चुनाव होने हैं, एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। एसआईआर रिपोर्ट के बाद 1 अगस्त को नई वोटर लिस्ट का जो ड्राफ्ट है वो जारी किया गया है, लेकिन अब इस पर सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर सवालों की बौछार कर दी है। तेजस्वी ने कहा कि मैंने खुद वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक किया है और मेरा नाम ही काट दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन पारदर्शिता से बच रहा है और विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे रहा। क्या वाकई एसआईआर की प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है? क्या वोटर लिस्ट से जानबूझकर नाम काटे जा रहे हैं? लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव खुद नए विवाद में फंस गए हैं। तेजस्वी पर 2 अलग अलग वोटर आईडी कार्ड रखने के आरोप हैं। चुनाव आयोग ने इस मामले की जांच शुरू करने का फैसला किया है। वहीं बीजेपी भी इसे जघन्य अपराध बता रही है। बीजेपी का कहना है कि तेजस्वी यादव 2 एपिक नंबर हो गए हैं। तेजस्वी यादव के पास 2 एपिक नंबर कैसे हैं? क्या तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर आईडी कार्ड हैं? ये जघन्य अपराध है। उधर राहुल गांधी भी एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग पर हमलावर हैं। चुनाव आयोग पर धांधली करने का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव सिस्टम मर चुका है। इसके बाद चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को लिखा एक लेटर सार्वजनिक कर दिया, जिसमें चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को बुलाया था, लेकिन राहुल गांधी ने उनके लेटर का कोई जवाब नहीं दिया। दरअसल महाराष्ट्र चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाए थे, जिसके बाद चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को चर्चा के लिए बुलाया था। तो चुनाव आयोग ने कहा कि 1 अगस्त को प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची में तेजस्वी यादव का नाम स्पष्ट रूप से दर्ज है। ऐसे में यह दावा उनका नाम सूची से हटा दिया गया पूरी तरह से निराधार है। ये चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया। ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं कि क्या है विवाद, कैसे शुरू हुआ और अब इस पर किस तरह से बयानबाजी हो रही है। तो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मतदाता सूची से नाम हटाए जाने का दावा किया था, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया है। और भी क्या कुछ रिएक्शन इस पर आए हैं, सुनवा देते हैं। Shockwave that is going to go through the electoral system when we release this data. It's literally like an atom bomb. Because the truth, my friends, is that the election system in India is already dead. किसी की मृत्यु हुई है तो उनके परिजनों से आपने डेथ सर्टिफिकेट तो लिया होगा। क्या तरीका है? तो कुछ नहीं, चुनाव आयोग चुप। अनट्रेसेबल कैसे पाए गए? चुप। रिपीटेड कैसे है? चुप। शिफ्टेड कैसे है? चुनाव आयोग चुप। जाइए जो करना कीजिए। ये तरीका चुनाव आयोग का जो रवैया है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। दो एपिक कार्ड नंबर कैसे हैं तेजस्वी यादव जी के पास? क्या तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर आईडी कार्ड थे? क्या तेजस्वी यादव जी के पास, मैं कैमरे में नजर मिलाकर, मुझे पता है तेजस्वी जी आप टीवी देख रहे हैं और मुझे यह भी पता है बगल में राहुल गांधी जी बैठे होंगे एटम बॉम्ब लिए हुए। आप दोनों बैठे हुए हैं, मैं दोनों से निगाह मिला के पूछ रहा हूं, क्या तेजस्वी यादव जी आपके पास 2 वोटर आईडी कार्ड है? ये जघन्य अपराध, ये भारत के लोकतंत्र और चुनाव आयोग के साथ खिलवाड़ किसने किया है? चलिए इसी पर बातचीत करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता राम सागर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा आरजेडी प्रवक्ता डॉक्टर बादशाह आलम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो बादशाह आलम जी, मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी, संबित पात्रा को अगर आप सुन रहे थे तो उनका कहना है कि 2 वोटर आईडी है क्या तेजस्वी के पास। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी उनके बगल में बैठे होंगे। तो क्या कुछ चल रहा है? चुनाव आयोग आमने सामने है अब, तेजस्वी यादव और चुनाव आयोग, क्या कुछ कहना है इस पर? आलम जी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं?
चलिए, शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, उनसे जवाब लेंगे। इधर राम सागर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। राम सागर जी, अगर अब तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो क्या है पूरा माजरा? जिस तरह से आरजेडी की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ रही है, उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? राहुल गांधी ने भी निशाना साधा है एसआईआर को लेकर। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पूरी तरह से मर चुका है, चुनाव का जो सिस्टम है वो पूरी तरह से मर चुका है। अब देखें, कल राहुल जी गर्दन में एटम बम लेकर करके विस्फोट कर लिए और खुद शहीद हो गए। अब अरुण जेटली जी पर बात हुए बरसों हो गए। 19 में ही 24 अगस्त 19 को अरुण जेटली जी का स्वर्गवास हुआ था और 20 में कीर्ति कानून आया था। और वो कह रहे हैं राहुल जी की वो आकर के हमको धमका रहे हैं। अरे भाई, ऊपर स्वर्ग से आकर के आपको धमकाते हैं लोग क्या? ये क्या बात हो गया? कैसे लोग राजनीति में आ गए हैं? कितने कमजोर दिमाग के लोग आ गए हैं राजनीति में। वो तो एटम बम गर्दन में लेकर के बैठे हुए थे और कल तेजस्वी यादव हाथ में बम लेकर के बैठे हुए और खुद हाथ में विस्फोट कर लिए। ठीक है, आलम जी भी उड़ गया। कल जो इपिक दिखा रहे थे, अब तो ये सवाल उठ रहा है। मैं कल एक चैनल पर था, मैं तो साफ साफ कहा कि इसका मतलब है कि लग रहा है कि दो जगह तो इनका नाम नहीं है। अब तो इनको खुद लेकिन राम सागर जी, अगर इस पर तो देखिए, इस पर तो चुनाव आयोग की भी लापरवाही है। अगर वोटर आईडी दो बन गए हैं तो इस पर तो चुनाव आयोग को भी देखना पड़ेगा कहीं ना कहीं कि दो वोटर आईडी कैसे बना दी गई। नहीं, दो खुद बनवाते हैं लोग। मैं तो लाखों 7 लाख लेकिन जो बना रहे हैं उनकी भी तो गलती है। बिल्कुल ठीक, जो बना रहे हैं उनकी तो गलती है। आलम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आरजेडी प्रवक्ता, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आलम जी, ये बहुत सारी चीजें सामने आ रही है। बिहार का चुनाव है लेकिन उससे पहले ही सियासी पारा हाई है। अब बीजेपी बार बार कह रही है तेजस्वी यादव का झूठ पकड़ा गया है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? राम सागर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। नहीं, देखिए, ये चुनाव आयोग ने ही तो बिहार का इलेक्शन को देखते हुए सारी गड़बड़ी फैला रखी है। भाई, जिस तरह से ये एसआईआर ये कर रहे हैं और जिन्होंने आनंद फानंद में इन्होंने जो ड्राफ्ट लिस्ट सबमिट किया है, तो वो लिस्ट अपने आप में पूरी नहीं है। अब उसमें से 66 लाख लोगों का वोट इन्होंने काट दिया। भाई, किस ग्राउंड पे काटा? जिसका वोट काटा उसको आपने इन्फॉर्म किया। उसमें मृतकों की लिस्ट 22 लाख दिखा रहे हैं, उसमें नहीं किया। तो ये सारा माजरा इनका जो है, ये हड़बड़ी में गड़बड़ी कर रहे हैं ये। अभी इसमें देखिए, एक ईपिक नंबर के 2-2, 3-3 वोटर आ रहे हैं। अब जैसे तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि उनको वोटर आई कार्ड ने तो इलेक्शन कमीशन ने ही तो इशू किया है ना, जो अपना वो ईपिक नंबर दिखा रहे थे। नहीं तो चुनाव आयोग पर बयानबाजी हो, बीजेपी और आरजेडी कहां से आ गई? फिर बीजेपी पर भी तो निशाना साधा जा रहा है। नहीं, बीजेपी और चुनाव आयोग एक दूसरे के दोनों पूरक हैं एक दूसरे के। चुनाव आयोग इस वक्त जो है ना बीजेपी का प्रकोष्ठ बना हुआ है। ये दोनों अलग अलग कहाँ हैं? ये दोनों मिलकर बिहार के वोटरों का नाम वहाँ। राम सागर जी, ऐसा है क्या? देखिए, बड़ा आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर। तो ये तो इनका तो गलबैया चल रहा है ना। भाई, कोई चुनाव आयोग जैसे। ठीक है, राम सागर जी, आप सुन पा रहे हैं आलम जी को? इनके नेता पकड़े गए हैं रंगे हाथ। वो खुद एक ईपिक दिखा रहे हैं और दूसरा ये निर्वाचन आयोग ने दिखा रहा है। अब तो इनका 2-2 कार्ड रखने का, 2-2 कार्ड बनवाने का, ये 2 कार्ड बनवा करके रखे हैं तेजस्वी यादव। अब इसकी जांच तो होनी चाहिए और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो तेजस्वी यादव अपना ईपिक नंबर दिखा रहे हैं, ये इनका जो है ईपिक कार्ड किसने इशू किया है? इलेक्शन वोटर कार्ड इलेक्शन कमीशन ने ही तो किया हुआ है ना उसको। हाँ, लेकिन बनवाए तो यही होंगे 2 जगह। ऊपर जाके अपना नाम सर्च करने में जो प्रोसीजर बता रहा है इलेक्शन कमीशन, उसमें दे रहा है नॉट फाउंड। तो नॉट फाउंड दे रहा है तो इसका मतलब नाम उसमें अगर होता तो देता नहीं वो। नहीं, लेकिन ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब भी चुनाव के परिणाम भी सामने आ जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन पर ही आरोप प्रत्यारोप देखने को मिलता है। वोटिंग जब होती है तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ दिया जाता है। ऐसा क्यों? नहीं, देखिए मैडम, क्लियर कर दूं, कोई ये पहला चुनाव नहीं हो रहा है। ये बिहार में तो चुनाव कई बार हुए, कितने दिनों से होते चले आ रहे हैं, कभी इस तरह का केस डेवलप नहीं हुआ
तो ये चुनाव आयोग के बहाने जो ये एसआईआर कर रहे हैं, बिल्कुल इनके पास टाइम नहीं है। इतने टाइम में एसआईआर हो नहीं सकता है और इनकी प्रक्रिया बिल्कुल गलत है। ये उसमें लिस्ट में से नाम सेलेक्ट करते जा रहे हैं। और ये तो चलिए तेजस्वी यादव का मामला था, हाई प्रोफाइल केस है, इन्होंने फॉरन प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकिन तेजस्वी यादव तो ये कह रहे थे कि नाम उनका कट ही गया। अब तो दो जगह नाम सामने आ गए, दो एपिक नंबर आ गए हैं आलम जी। ये एक एक ईपिक नंबर से दो तीन वोटर के इन्होंने लिस्ट में नाम दिए हुए हैं। जिसको तो ये देखिए मीडिया में आ रहा है ना, क्या किसी दो आदमी एक ईपिक नंबर दो आदमी का हो सकता है क्या? चलिए, लेकिन अब तो शुरुआत हो गई है, चुनाव तो अभी हुए भी नहीं है, वोटिंग तो अभी हुई भी नहीं है, लेकिन उससे पहले इस तरह का घमासान देखने को मिल रहा है। खैर, देखने वाली बात होगी चुनाव आयोग इस पर आगे क्या एक्शन लेता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।